हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमैर सईद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एक्वेरियम हॉबी। आज मैं अपने टैंक के ऊपर प्लम्बिंग करने लगा हूँ। इसमें होल किए बगैर जो हम वाटर का ओवरफ्लो सिस्टम बनाते हैं उस पर बात करेंगे। मेरा 90 गैलन का टैंक है और नीचे 40 गैलन का सम फिल्टर है। इसके अंदर वाटर कैसे ट्रांसफ़र करेंगे उस पर बात करनी है। इसकी फुल डिटेल वीडियो मैंने एक और बनाई थी जिसमें मैंने टैंक की मेजरमेंट्स, ग्लास की थिकनेस, सम फिल्टर की मेजरमेंट्स और थिकनेस उस पर डिटेल बात की है। कोई भी मेरा दोस्त अगर वो देखना चाहे तो वहाँ से देख सकता है। आज मैं सिर्फ प्लम्बिंग पे बात करूंगा। ये मैंने सिस्टम बनाया है जो ऑलरेडी आपने वीडियोस में देखा होगा। ये मेरे टैंक की बैक साइड है जिस पे मैंने प्लम्बिंग की है। इसमें मैंने 2 सेट बनाए हैं, ड्रेन भी 2 हैं और रिटर्न भी 2 हैं। अगर हम इसको ज़रा क्लोज व्यू करें, यहाँ पे ड्रेन 2 रिटर्न 2 और ये वाला ड्रेन 1 रिटर्न 1। इसमें मैंने कोई कट नहीं किया। ये ओवरफ्लो जिस तरह बनाते हैं अप साइड से उस तरह बनाया है ये। और इसमें मैंने ये जो यूनियन लगाए हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। अगर कोई फ्रेंड लगाए तो ईजी रहेगा बाद में ओपन करना। एक यहाँ पे यूनियन लगाया है, एक यहाँ पे यूनियन लगाया है इस ड्रेन में, और इस ड्रेन में भी इसी तरह ही यहाँ पे एक यूनियन और यहाँ पे यूनियन। ये भी 1 इंच के हैं क्योंकि पाइप 1 इंच का है तो इसलिए सब 1 इंच के हैं। यहाँ पे मेरा प्लान था कि मैं यहाँ पे एक ड्रेन लगाऊंगा वाल इस जगह पे डाउन पे। अगर मैंने फुल टैंक को एम्प्टी करना हो तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, इसलिए मैंने ये 1/2 इंच का पाइप कनेक्ट किया और इधर मेरा प्लान था। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ड्रेन करना चाहते हैं तो आपको ये वाल बंद करना पड़ेगा और ये भी बंद करना पड़ेगा जहाँ से हमें एयर देनी है इसको रोकने के लिए, ड्रेन को स्टॉप करने के लिए। टैंक का लेवल जब एक लेवल से डाउन जाएगा तो मैंने ड्रेन को रोकना है। इस होल को मैं बंद करूंगा और इस वाल को भी बंद करूंगा, फिर यहाँ से ड्रेन होगा। क्योंकि अगर मैं इनको बंद नहीं करता तो यहाँ से एयर चली जाती है, एयर की वजह से फिर ये स्टॉप हो जाता है, वाटर का ड्रेन रुक जाता है। तो इस वजह से फिर मैंने इसको क्लोज कर दिया कि अगर मैंने ड्रेन करना होगा तो मैं अलहदा से कोई साइफन बना के पाइप लगा के उससे ड्रेन कर लूँगा। यहाँ पे मैंने ये 2 पॉइंट्स बनाए हैं, 2 टी लगाई हैं। मोस्टली आप वीडियोस में देखेंगे एल्बो लगा के आप एक भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ये 2 स्टील लगाए कि इससे मैं वाटर फिल करूँगा और उसके बाद इसको क्लोज कर दूँगा। ये मैंने इस कैप के ऊपर रबड़ सील लगाई है ताकि एयर टाइट किया जा सके। इस पाइप में मैं वाटर फिल करूँगा जब इसको फर्स्ट टाइम चलाऊँगा। और रिटर्न मैंने कॉर्नर्स पे रखे हैं। ये रिटर्न 2 है इस कॉर्नर पे, ये रिटर्न 1 इस कॉर्नर पे। और यहाँ पे रिटर्न के लिए मैंने जो वाल लगाए हैं वो 3/4 इंच के हैं, क्योंकि मेरे पास जो पंप हैं उनको पाइप जो लगेगा वो 3/4 इंच डाई का होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे ये यूनियन लगाया। यूनियन लगाने से पहले यहाँ पे रिड्यूस किया इसको। ये 1 इंच का पाइप है, यहाँ पे 3/4 इंच रिड्यूस करके फिर ये यूनियन लगा के और ये एल्बो लगा के ये वाल लगा दिया। और इसी तरह यहाँ पे भी यूनियन लगा के ये लगा दिया। अभी मैं यहाँ पे पंप फिट करूँगा। लेकिन ये जो 2 वाल हैं ये 1 इंच डाई के हैं, ये भी और ये भी, क्योंकि ये मेन ड्रेन के ऊपर लगे हैं और ये 1 इंच का है सारा। यहाँ पे मैंने इनको जो फिट किया है ये आयरन की पीसेस लेके इनके साथ इसको काफ़ी टाइट मैंने फिट किया है, क्योंकि ये जो वाल होते हैं ये काफ़ी हार्ड होता है, इस पर काफ़ी फोर्स लगती है इसको ओपन या क्लोज़ करने के लिए। और अगर मैंने इसको लाइट फिट किया तो जैसे ही मैं इसको ओपन या क्लोज़ करूँगा तो ये ब्रेक हो जाएगी फिटिंग। इसलिए इसको ज़रा थोड़ा सा अच्छी फिटिंग लगाएं। और यहाँ पे जो मैंने ये एल्युमिनियम की ये टेप लगाई है उसकी रीज़न ये है कि समटाइम्स वाटर जो ऊपर से टैंक के किसी वजह से भी क्लीनिंग के टाइम या वाटर चेंज के टाइम जो वाटर आता है नीचे वो यहाँ से मूव करता हुआ इसके इनसाइड जाता है। और इनसाइड जो मैंने इसके नीचे प्लाई रखी हुई है, प्लाई की शीट, जो अगर हम डाउन साइड से देखें ये जो हमें नज़र आ रही है प्लाई की शीट ये वाली, इसमें वो फंगस लग जाती है ग्रीन कलर की एल्गी टाइप। इसलिए मैंने ये टेप लगा के इस जो आयरन की मेरा फ्रेम है उसके साथ जोड़ दिया ताकि वाटर यहाँ से आके इधर से नीचे गिरे, उसके इनसाइड ना जाए। अभी मैंने प्लम्बिंग कंप्लीट कर ली है। जो रिटर्न का पाइप है वो ये मैंने लगाया है फ्लेक्सिबल। इसमें 1 इंच डाई का ये मैं लेके आया हूँ, लेकिन थोड़ा सा हार्ड है। इसकी थिकनेस 3 mm है। इसको सेक्शन पाइप कहते हैं। ये बेंड नहीं होता इतनी जल्दी। अभी मेरा टैंक सेटअप चल गया है और अब अगर हम इसको क्लोज व्यू करें तो यहाँ मैंने पंप यूज़ किया था NS803, ये नज़र आ रहा है हमें। इसका वाटर फ्लो 2000 लीटर पर आवर है, 35 वाट का पंप है। इसका अगर हम बॉक्स देखें तो ये इसका बॉक्स है। इसका वाटर फ्लो 2000 लीटर पर आवर है। इसके ऊपर लिखा हुआ है मे बी ये ओरिजिनल 2000 लीटर पर आवर नहीं पास कर रहा, मे बी 1000 के अराउंड होगा इसका जो फ्लो होगा एक्चुअल में। मैंने इसको यूज़ किया लेकिन रिटर्न वाटर बहुत स्लो जा रहा था और सम फिल्टर में जो पानी आ रहा था वो बहुत तेज़ था। फिर मैंने यहाँ पे सेकंड लगाया और फिर मैंने सेम थर्ड लगाया। अब मैंने 3 पंप लगाए, ये 3 पाइप जा रहे हैं और फिर रिटर्न इतना हुआ कि यहाँ पे टैंक में थोड़ा सा वापस पानी आने लगा। इसलिए अगर मैं यहाँ पे 3/4 इंच डाई का पाइप लगाता, जो मैंने 1 इंच डाई के पाइप लगाए थे ये वाले, ये बड़े थे, 1 इंच बहुत ज़्यादा बड़ा है, 3/4 इंच भी ठीक था।
मैंने ये 1 इंच के पाइप लगाए थे दोनों साइड पे ताकि मैं मैक्सिमम वाटर का फ्लो करा सकूं सम फिल्टर में से, और बाद में मैं डिस्कस फिश प्लान कर रहा था रखने के लिए, लेकिन उस टाइम वाटर का फ्लो एडजस्ट नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे एक साइड को बंद करना पड़ा। इस वाली साइड को मैंने ऑफ कर दिया, ड्रेन 1 को, और सिर्फ मैंने ड्रेन 2 को यूज़ किया और उसे भी 50% यूज़ किया। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाए हैं इसके ऊपर, ये इस टाइम ऑलमोस्ट 50% ओपन हुआ है और 50% क्लोज है। ये वाला वाल अभी फुल ओपन है, लेकिन ये मैंने बाद में ओपन किया था, पहले इसको क्लोज किया था। उसकी रीज़न क्या थी वो मैं अब आगे नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे जो मैंने 3 पाइप लगाए हैं, ये एक यहाँ पे वाटर ड्रॉप कर रहा है, एक यहाँ पे वाटर ड्रॉप कर रहा है और एक यहाँ पे वाटर ड्रॉप कर रहा है, ये 3 है। इनको वेरी केयरफुल, क्योंकि हमने इसकी हाइट मैक्सिमम जो इसको डिप करना है वाटर में, वो इससे ज़्यादा डिप नहीं करेंगे, क्योंकि इससे नेगेटिव सेक्शन बनेगी और वाटर सारा सम फिल्टर में चला जाएगा। इस टाइम सेटअप बिल्कुल ठीक चल रहा है। वाटर का लेवल N के ऊपर है, जो मैंने स्टार्ट में मार्क किया था। सेंटर पॉइंट ये होगा मेरे वाटर लेवल का, और नीचे सम फिल्टर में बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब हम यहाँ पे पंप ऑफ करते हैं, फिर हम देखेंगे कि वाटर कहाँ पे नीचे आएगा। ये मैंने वाटर के पंप को ऑफ कर दिया, ये ऑल 3 पंप ऑफ हो गए। ये सबसे पहले इसने एयर ली है, साइफन ब्रेक हो गया। उसके बाद इसने एयर ले ली, साइफन ब्रेक हो गया। उसके बाद इसने एयर ले ली, साइफन ब्रेक हो गया। और अभी ये यहाँ पे नहीं पहुँचा, क्योंकि ये अभी रहता है। जब तक ये इससे नीचे नहीं जाएगा ये साइफन ब्रेक नहीं होगा। अब यहाँ पे बिल्कुल ब्रेक हो गया, यहाँ पे भी फुल वाटर स्टॉप हो गया है। जो मिनिमम लो लेवल था, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। मैंने टैंक को इस लेवल तक फिल करना है। उस टाइम मेरा सम्प मैक्सिमम हाई चला जाएगा, जो कि यहाँ चल रहा था नॉर्मली, वह फुल मैक्सिमम हाइट पे आ चुका है। ये मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पे हाई। उस टाइम टैंक लो लेवल पे होगा, यहाँ पे भी हाई लिखा है मैंने। 1 इंच स्टिल अभी रहता है ऊपर, ताकि अगर किसी वजह से भी थोड़ा सा वाटर ज़्यादा आए तो इसमें थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए सम फिल्टर में, अदरवाइज ये ओवरफ्लो हो जाएगा। और यहाँ पे यही वो रीज़न थी कि मैंने ये तीनों पाइप इस हाइट पे रखे हैं रिटर्न वाले, ताकि वो साइफन को ब्रेक कर दें इस लेवल पे आने से पहले। और अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मेरा ड्रेन पाइप है वो ये वाला पाइप है, ये जो ऊपर से आ रहा है, यहाँ से हमें नज़र आ रहा था बैक साइड से 50% जो ओपन है, वो यहाँ पे मैंने 2 में डिवाइड किया है, एक बैक साइड पे, इस पे, और एक इसमें। अगर हम इसकी बात करें तो इसको मैंने वाटर में डिप किया है 1 इंच। ये उस टाइम वाटर में 1 इंच डिप होगा जब ये मैक्सिमम फुल होगा, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी लेंथ इससे ज़्यादा नहीं मैंने करनी, ये मैंने हिट एंड ट्रायल करके एडजस्ट किया है। अभी मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ कि उसकी रीज़न क्या है। और जो ये वाला वाल है, इसको मैंने फिर यूज़ किया एक्स्ट्रा सेफ्टी में। जब मेरा टैंक मैक्सिमम ओवरफ्लो होगा, इस मैक्सिमम हाइट पे जाएगा यहाँ पे, उस टाइम वाटर इससे आएगा। उसके मुझे 2 बेनिफिट्स होंगे, एक कि मेरा टैंक ओवरफ्लो नहीं होगा, और दूसरा जब वाटर यहाँ से जाता है, तीनों पंप चलेंगे अभी और वापस टैंक में जाएगा वाटर, तो वो इस सम फिल्टर में वाटर का लेवल डाउन होगा। जैसे ही वाटर का लेवल यहाँ से नीचे जाएगा, इस जगह से नीचे, तो उस टाइम वाटर इन अभी आ नहीं रहा होगा, क्योंकि इस पाइप में एयर होगी। वो एयर निकलने के लिए हमें जगह चाहिए। उस टाइम यहाँ पे गैप बनेगा, वाटर डाउन चला जाएगा और ये पाइप ओपन हो जाएगा। अगर ये मैं इसको ओपन नहीं करता हूँ, इसकी लेंथ को लंबा रख देता हूँ, लेंथ इसकी बढ़ा देता हूँ, वाटर में डिप रहे हर टाइम, तो यहाँ तक अगर मैं ले जाता हूँ इस पाइप को, तो फिर एयर नहीं निकलेगी। एयर ना निकलने की वजह से वाटर आएगा नहीं, लेकिन पंप यहाँ पे स्पीड में वापस रिटर्न थ्रो कर रहे होंगे। उस टाइम मेरे सम्प में यहाँ पे पानी का लेवल डाउन हो जाएगा और मेरे पंप जो हैं वो वाटर से एम्प्टी हो जाएंगे। और आफ्टर 2 और 3 मिनट्स के बाद वाटर यहाँ से वापस आना शुरू होगा। जब ये एयर निकलेगी, उस टाइम तक मेरे पंप यहाँ पे री 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 उनके एम्पायलर में से आवाज़ आएगी, क्योंकि वाटर नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे पंप चलाऊंगा और फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे एयर निकलेगी, और उस टाइम मेरे टैंक में वाटर का लेवल मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पे, इस एच के ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। और उस एच पे मैंने इस पॉइंट को रखा है, इस वाली साइड को। इसकी टी सेम पॉइंट पे है, सेम हाइट पे है जहाँ उसकी टी है, इसकी टी भी वहीं पे है। सिर्फ इसका ये जो वैक्यूम बनाने वाला पॉइंट है इन साइड वाला, ये अभी अगर हम देखें तो ये तकरीबन 2 इंच हाइट पे है, और इस साइड वाला बिल्कुल वाटर के साथ है। इस वाले पाइप की लेंथ ज़्यादा है, क्योंकि ये फ़ौरन वाटर में डिप हो जाएगा जैसे ही पानी इससे ऊपर आएगा, और उसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव सेक्शन बनेगी और साइफन बन जाएगा, क्योंकि ये ब्लॉक कर देगा यहाँ पे एयर को। लेकिन इसमें से एयर जाती रहेगी जब तक वाटर इस जगह पे नहीं आएगा, इस हाइट पे, यहाँ पे। जैसे ही वाटर इस हाइट में आएगा तो मैक्सिमम वाटर इधर से फ्लो करेगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ से एयर ब्लॉक होगी, सेम यहाँ पे नेगेटिव सेक्शन बनेगा
और इसमें से मैक्सिमम वाटर गुजरेगा, क्योंकि ये वाल 100% ओपन किया हुआ है और ये वाल 50% ओपन है। इसमें से एयर निकलेगी, उसके बाद वाटर स्लो स्लो निकलना शुरू होगा, लेकिन इसमें से एयर फौरन निकल जाएगी। एक इसकी लेंथ कम है, स्ट्रेट है, ये वो थोड़ा सा डायगनल आ रहा है वहाँ से, इस वजह से भी उसमें थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा की वजह से एयर कम निकलती है और इसमें से फ़ौरन निकलती है। अब मैं यहाँ पे पंप ऑन करता हूँ और फिर हम देखते हैं क्विकली ये बिहेवियर। ये मैंने पंप ऑन कर दिया, ये फर्स्ट पंप ऑन हुआ, ये सेकंड में से भी पानी आने लग गया है, ये थर्ड में से भी आने लग गया और ये वाटर का लेवल इंक्रीज होने लग गया यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम देखें ये वाटर का लेवल डाउन जा रहा है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा वाटर डाउन जा चुका है और ये एयर के लिए ओपन हो गए हैं, ये दोनों, ये भी और वो भी। अब यहाँ से एयर निकलना शुरू हो जाएगी, वो निकलने लगी है, एयर हमें नजर आ रही है। इस साइड से अगर हम देखें ये एयर निकलना शुरू हो गई है इस वाले में से, बैक साइड वाले में से, क्योंकि गैप आ गया यहाँ पे। अगर ये गैप ना आता तो फिर एयर ना निकलती। और इस साइड में मेरा ये वाटर डाउन आ गया है और अब ये बहुत स्पीड में डाउन जाएगा, लेकिन यहाँ पे टैंक में ये एयर निकल रही है इसमें से और यहाँ पे ये जैसे ही क्लोज होगा, ये अभी क्लोज हो गया, इसके क्लोज होने से इस वाली साइड पे वैक्यूम बना है और इधर अब मैक्सिमम वाटर आएगा 100%, क्योंकि इसका वाल 100% ओपन है और इस वाले में से स्टिल अभी एयर निकल रही है और यहाँ पे मेरा लेवल बिल्कुल मेंटेन हो जाएगा, ये जीरो पे नहीं जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही वाटर थोड़ा सा डाउन हुआ, इसमें एयर चली गई है यहाँ से और यहाँ पे वैक्यूम ब्रेक हो गया इस जगह, इस वाले का, लेकिन ये स्टिल वाटर के अंदर है, इसलिए यहाँ पे वैक्यूम नहीं ब्रेक होगा और ये नॉर्मल जो वाटर इससे गुजरना है वो इससे गुजरता रहेगा और मेरा सिस्टम बिल्कुल जैसे पहले चल रहा था स्मूथ, ये थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आके लेवल मेंटेन कर लेगा अपना। अब ये जो 100% सेफ्टी वाला जो वाल है, इसमें से पानी आ रहा है थोड़ा थोड़ा स्टिल। अगर मैं इस पाइप को ओपन करके दिखाऊं, ये वो थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू गिरता रहेगा। ये उसकी रीज़न ये है कि मेरी जो टी है वो सेम लेवल पे है यहाँ पे। अगर मैं इस टी को थोड़ा सा ऊपर कर लेता, इस वाली टी को यहाँ पे थोड़ा सा हाइट पे, कि जब वाटर मेरा इस हाइट तक पहुँचे तब उसमें से पानी जाए, तो फिर वो अभी ना आ रहा होता। लेकिन टी मेरी डाउन साइड पे ही है, जिस तरह मैंने पहले जो लेवल बनाया था उसके वाला, और सेम इस वजह से उसमें से कंटिन्यू वाटर आ रहा है, क्योंकि ये टैंक का वाटर का लेवल थोड़ा सा हाई है, इस टी से ऊपर है यहाँ तक, इसलिए कंटिन्यू स्लो स्लो वाटर इसमें से गुजरता जा रहा है। लेकिन यहाँ से एयर जाने की वजह से वैक्यूम नहीं बन रहा, साइफन नहीं बन रहा 100%, इसलिए वो फुल स्पीड में नहीं जाएगा, स्लो स्लो यहाँ से ड्रॉप होता रहेगा। तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा उस वाली साइड को क्लोज करना पड़ा ताकि मैं सम्प का वाटर लेवल कंट्रोल कर सकूं। अब ये यहाँ पे आवाज़ आ रही होती है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा क्लोज कर दिया था ये पाइप लगा के, लेकिन इसको मैंने 100% डिप नहीं किया वाटर में, अदरवाइज ये बबल्स जो है नॉइज़ बनाएंगे और नेक्स्ट टाइम इसमें से एयर नहीं निकलेगी। इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको ऊपर रखा ताकि एयर इसमें से निकलती रहे कंटिन्यू और नॉइज़ भी ना बने। और ये डिप हो चुके हैं वाटर के अंदर दोबारा जिस तरह पहले थे, क्योंकि एयर सारी निकल चुकी है। अब वाटर इससे आ रहा है इन दोनों साइडों पे, और ये मैंने यहाँ पे 2 स्पंज फिल्टर लगाए हुए हैं, एक ये इसकी पार्टीशन की है ताकि क्लीन करना आसान हो। ये सम्प जो फिल्टर है इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसकी डिटेल बाद में बताऊंगा। लेकिन ओवरफ्लो सिस्टम मेरा थैंक्स गॉड बेस्ट चल रहा है। ये तीसरा जो पंप मैंने बाद में लगाया था थर्ड वन में, उसको मैंने अपने चिलर में से गुजारा और चिलर में से गुजार के फिर यहाँ पे ड्रॉप करवाया, ये वो चिलर से आ रहा है। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट, ये जो पाइप्स हैं इन पे 1/2 इंच डाई का पाइप लगा हुआ है, इसमें 20% वाटर इसमें से गुजर रहा होगा मे बी, या 10%, लेकिन फिर भी वाटर है, नेगेटिव सेक्शन हो रही है, इसलिए मैंने इसको ऊपर नहीं छोड़ना, इसके ऊपर ऐसा कवर को लाजमी लगाया ताकि इसमें से सिर्फ वाटर जाए, कोई फिश ना जाए, क्योंकि मेरे पास स्मॉल फिशेज हैं। फ्यूचर में मे बी मैं डिस्कस फिश लाऊं तो फिर तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन अभी ये बिल्कुल छोटी छोटी हैं, ये इस तरफ भी स्टक हो सकती है और इस साइड पे भी स्टक हो सकती है। मैंने टैंक में काफ़ी सारी चेंजेस कर दी हैं और थैंक्स गॉड बेस्ट लुक हो गई है इस टाइम। यहाँ पे जो वाटर ओवरफ्लो सिस्टम है उसमें 2 पॉइंट्स हैं जो मैंने लास्ट 1 और 2 मंथ में ऑब्जर्व किए हैं। फर्स्ट, मैंने यहाँ पे इसकी हाइट को कम रखा हुआ था, ये 15 इंच जितना उसका है इतना ही यहाँ तक। उसकी वजह से प्रॉब्लम ये हुआ कि जब मैंने इसका वाटर चेंज किया और वाटर मेरा यहाँ तक चेंज हुआ 40%, तो यहाँ पे साइफन ब्रेक हो गया क्योंकि वाटर इस पाइप से नीचे चला गया था। इसलिए फिर मैंने इसकी लेंथ इंक्रीज़ की और ये बॉटम तक लेके गया हूँ मैं इसको। अब ये चीज़ अब इनसाइड यहाँ पे ये आ रहा है बॉटम, और सेम ही लेवल के ऊपर ये
इस तरफ टर्न होके जा रहा है। अब साइफन ब्रेक तब होगा जब मैं वाटर इतना डाउन करूंगा, नियर अबाउट 80 और 90% के अराउंड जब होगा वाटर का लेवल यहाँ पे, फिर साइफन ब्रेक होगा। और सेकंड पॉइंट, मैंने ये जो ग्रीन कैप लगाया हुआ है ये मैंने इस साइड लगाया हुआ था, और ये जो पाइप है जहाँ से एयर की सेक्शन होगी जब वाटर का लेवल डाउन होगा वो इधर था, इसको मैंने चेंज किया है। मेरे ख्याल से ये किसी साइड पे भी लग सकता है, इधर भी और इधर भी। इसको मैंने सेंटर में कर लिया और इसको मैंने इधर कर लिया। और लास्ट पॉइंट, बॉटम साइड पे अगर हम देखें, सम फिल्टर में मैंने जो एमरजेंसी ड्रेन है वो यहाँ पे रखी हुई थी और वो बेस्ट वर्क कर रही थी। लेकिन जब 1 मंथ के बाद ये जो पॉलिएस्टर फोम है, जिस तरह अभी थोड़ा सा ब्राउन हुआ है, इसको भी 10 डेज़ हुए हैं मेरे ख्याल से, जब ये 1 मंथ पास हुआ लास्ट टाइम और यहाँ पे चोकिंग हुई, उस टाइम जब मेरे पास पावर ऑफ हुई और दोबारा पावर ऑन हुई, तो जब एमरजेंसी ड्रेन से यहाँ पे पानी आया मैक्सिमम, वो इतनी जल्दी यहाँ से पास नहीं हो सका क्योंकि हमारे स्पंज हैं वो चोक हो चुके थे ऑलमोस्ट 90% की ग्राउंड, और वाटर का लेवल यहाँ पे डाउन हुआ। और उस टाइम मेरे फिर पंप वाटर के बगैर चले, थोड़ी देर वो डेंजरस हो सकता है, पंप डैमेज हो सकते हैं। इसलिए फिर मैंने ये पाइप यहाँ से लगाया अप साइड पे और इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे नॉर्मली 5% और 2 और 3% वाटर आ रहा है स्लो स्लो, लेकिन जब यहाँ पे वाटर का लेवल इंक्रीज़ होगा और मैक्सिमम वाटर आएगा तो उस टाइम ये स्पीड में आएगा, लेकिन ये एम्प्टी नहीं होगा क्योंकि ये डायरेक्ट इस पंप वाले पार्टीशन में ड्रॉप होगा और मेरा वाटर लेवल डाउन नहीं जाएगा। और लास्ट मैंने यहाँ पे एक वाटर लेवल स्विच भी कनेक्ट कर दिया इस लेवल पे कि अगर इधर तक पानी आ जाता है तो मेरे ये पंप डैमेज ना हो, पंप ट्रिप हो जाए, और वापस जब इससे ऊपर जाएगा वाटर लेवल तो 10 मिनट्स का ऑन डिले है, वो मैंने ये लगा दिया यहाँ पे। 10 मिनट्स का ऑन डिले लाजमी देंगे, अदरवाइज जैसे ही पंप बंद होंगे वाटर का लेवल इंक्रीज़ होगा और ये स्विच नॉर्मल होगा और पंप दोबारा ऑन होंगे तो फिर वाटर का लेवल डाउन होगा। अप डाउन होने की वजह से पंप डैमेज हो सकते हैं। और बाकी मैंने यहाँ पे सेटअप सारा नीचे शिफ्ट कर दिया, ये पावर की सॉकेट्स लगा दी, पावर, और इस साइड पे यूपीएस और ये टेम्परेचर कंट्रोलर। इस टाइम मेरे टैंक का टेम्परेचर यहाँ पे अगर हम देखें तो 31 डिग्री का सेट पॉइंट है और 30.86 इस टाइम आ रहा है। ये मेरे पास चिलर लगा हुआ है तो 31 डिग्री पे ये मेंटेन रखता है। वैसे इस टाइम तो अब एम्बिएंट टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो गया, अदरवाइज़ मेरे एरिया में जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर पीक समर में अराउंड 50 डिग्री के अराउंड जाता है आउटसाइड, और उस टाइम मेरे यहाँ पे टेम्परेचर 37-38 डिग्री होता है। ये इसलिए मैंने चिलर भी लगाया हुआ है यहाँ पे, और थैंक्स गॉड अब सेटअप बेस्ट वर्क कर रहा है। अगर हम यहाँ से बॉटम साइड से देखें, और अब अगर मैं फुल टैंक को दिखाऊँ यहाँ पे, ये अप साइड पे ये मैंने सैंड वाटर फॉल भी बना के यहाँ पे लगा दिया, और थैंक्स गॉड बेस्ट वर्किंग हो रही है अब। आई होप ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेगी। स्टिल अगर कोई मैंने मिस्टेक की हो तो काइंडली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसको करेक्ट कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।